हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल जो है बी स्कूल ब्रो। और आज हम सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 1 देखा है। अगर नहीं देखा है तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल दूंगा और प्लीज रेकमेंड करूंगा आप लोगों को प्लीज वो देख लिएगा, क्योंकि उस पे बहुत सारी ऐसी कंसेप्ट है। बहुत बेसिक से मैंने स्टार्ट किया और आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में डिफरेंस बताया गया है। इसके साथ साथ कैसे आइडेंटिफाई करने का और कैसे टैकल करने का कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो भी दो बहुत अच्छे एग्जांपल से सिखाया। एक अजय का था और एक चिंटू का था, जो था बहुत शातिर सा बच्चा। वो सब बहुत डीपली और बहुत थरोली बताया। तो प्लीज वो जाके देख के आइएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो, या फिर अगर देख लिया तो जल्दी से जाते हैं पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 में जैसे कि पार्ट 1 था, अपन 5 क्वेश्चन टैकल करेंगे और मैंने एवरेजेस एंड परसेंटेजेस में भी ये इमोजी से सिखाने की कोशिश की थी। इसमें हर जो क्वेश्चन है, हर इमोजी जो है एक एक क्वेश्चन रिप्रेजेंट करता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए है, ये सेकंड के लिए है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ ऐसा एक कंफ्यूजन वाला इमोजी है, एक सोचने वाला इमोजी है। तो इस पे एक थॉट प्रोवोकिंग कुछ नया कंसेप्ट सीखने मिलेगा अपने को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 काफी सिंपल है। एक बड़ा सा स्माइली दिया हुआ है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा ये। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 देखा है तो क्लियर कट आप लोग खुद से कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल मतलब इतना हाई भी नहीं रहेगा लेकिन एकदम इजी भी नहीं रहेगा। लेकिन अपना पूरा फोकस जो होना चाहिए वो है क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो क्यों क्वेश्चन नंबर 5? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया कि क्वेश्चन नंबर 5 है, ये बेसिकली मैं ये इमोजी को डिस्क्राइब करूंगा कि अगले वाले कोई भी वीडियो में मेरा ये वाला अगर इमोजी आया और वो क्वेश्चन आप लोग खुद से पॉज करके, वीडियो खुद से पॉज करके कर लोगे तो आप लोगों को JBIMS में सीट फिक्स। ठीक है, इसका गारंटी मैं देता हूं कि अगर आप लोग ऐसे लेवल के क्वेश्चन कर पाओगे तो CET JBIMS कितना भी बड़ा कॉलेज है आप लोग को कहीं नहीं रोक पाएगा और आप लोगों का जो फ्यूचर है वो एकदम सिक्योर्ड रहेगा। ठीक है, तो ये हुआ आज का जो इंट्रोडक्शन या फिर जो भी बोल सकते इंडेक्स बोल सकते, जो 5 क्वेश्चन है उसके बारे में एक ब्रीफ दे दिया। और जल्दी से टैकल करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है करके। तो जल्दी से पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है करके। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,000 एट 18% इंटरेस्ट पर एनम। PA मतलब मैंने बताया था कि पर एनम है, फॉर द पीरियड 10/2/1993 टू 23/4/1993। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कंसेप्ट। तो अभी ये वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, इसके लिए तो आप लोगों को डेट लगेगा, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो मैं क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR अपॉन 100, ये बताया था मैं। और मैंने क्या बताया था, N क्या होता है, N होता है ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, कितने सालों के लिए रखा। और यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि सालों में नहीं है करके, तो आप लोग को यहाँ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये क्वेश्चन थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग है, थोड़ा सा एक ज्यादा कंसेप्ट, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, वो सब निकालना पड़ेगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दिया हुआ है 18% पर एनम। ठीक है, तो इसको तो करेक्ट लिख देंगे अपन, 18% पर एनम आ गया अपने को। और जो P है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी क्लियर कट दिया हुआ है 3,000 करके। ठीक है, तो अभी अपने को चाहिए सिर्फ N चाहिए। तो N के लिए मेरे को क्या दिया हुआ है, N में 2 डेट्स दिया हुआ है। तो अभी ये कितने दिन है ये निकालते हैं अपन। तो एक तो पहले, क्योंकि फेब मंथ से स्टार्ट हुआ है, ये पूरा क्वेश्चन लेने का यही मोटो था कि फेब वाला मंथ ले लूंगा मैं, क्योंकि फेब में एक कंसेप्ट आता है कि 28 दिन होता है कभी कभी, या फिर कभी कभी होता है 29 दिन। तो ये 28 दिन या 29 दिन ये डिसाइड करता है लीप ईयर। और लीप ईयर जो है ये 4 साल में एक बार आएगा, 4 साल में एक बार आएगा। तो अभी ये 2024 जो है 2024, इसमें ये एक है लीप ईयर।
ठीक है, तो अभी लीप ईयर कैसे आइडेंटिफाई करते ये बताता हूं। मैं एक अलग कलर पेन ले लेता हूं। तो जो लीप ईयर है, लीप ईयर आइडेंटिफाई कैसे करते, अगर आप लोगों का जो ईयर है वो अगर डिवाइड बाय 4 होता है तो वो कंसिडर होता है एक लीप ईयर। तो अभी ये 2024 जो है वो 4 से तो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा 506 से। तो जब डिवाइड बाय 4 होता है कोई एक ईयर तो फिर उसको बोलते हैं लीप ईयर करके। लेकिन अगर वो जो ईयर है वो एक सेंचुरी में आया, मतलब ऐसा 2000 या 1900 आया, तो ये तो डेफिनेटली डिवाइड बाय 4 होने वाला है। लेकिन इसमें से सिर्फ 2000 है जो लीप ईयर है और 1900 नहीं है लीप ईयर। तो जब ऐसा सेंचुरीज की बात करते हैं, लाइक 2000, 1900, 1800, तो सेंचुरी की बात करते हैं, तब डिवाइड बाय 4 नहीं होता है, डिवाइड बाय 400 होता है। ठीक है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कैलेंडर्स वाले चैप्टर करेंगे तो ज्यादा इन डेप्थ में आएगा, जो कैट में वगैरह ज्यादा पूछा जाता है। सीईटी में तो इतना नहीं आता कैलेंडर्स वगैरह चैप्टर। तो कैलेंडर्स चैप्टर के लिए एक थोड़ा सा हिंट था, थोड़ा सा एक प्रीव्यू था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको लीप ईयर का कंसेप्ट समझ में आया। और लीप ईयर में होता है 29 डेज। तो जल्दी से देखते हैं 1993 लीप ईयर है कि नहीं। तो 1993 डिवाइड बाय 4 कर दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि ये एंडिंग विथ 3 है तो ये नहीं होगा डिवाइड। तो ये हुआ नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर मतलब सिर्फ है 28 दिन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियरली समझ में आया। तो जल्दी जाते हैं आगे के स्टेप में। तो ये 28 दिन है, तो 10 तारीख से स्टार्ट हो गया है और 23/4/1993 तक है। तो 10 से 28 होगा, ये हुआ फेब का बाद। ठीक है, फिर फेब के बाद फिर मार्च। मार्च में तो अपने को पता है 31 डेज होता है। ये आप लोग सबको ये नकल वाले इससे पता होना चाहिए कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो मतलब जो भी ऊपर आता है वो सब में 31 डेज होता है। तो जैन में 31 है, फेब में नहीं रहेगा, मार्च में रहेगा, अप्रैल में नहीं, मई में रहेगा, जून में नहीं, जुलाई में रहेगा। ठीक है, तो वो आए मतलब वो मेथड से अपने को मिला ये 31 डेज है करके मार्च में। फिर उसके बाद अप्रैल दिया हुआ है। अप्रैल में कितना दिन का बात कर रहे हैं, अप्रैल में दिन का बात कर रहे हैं 23 डेज। ठीक है, तो ये 10 से लेके 28 तक कितना दिन हुआ। अभी 10 से लेके 28 डेज काउंट करना है। इसका भी मैंने एक कोई तो वीडियो में बताया था कि कैसे काउंट करना है। तो 10 से लेके 28 काउंट करना है और अपने को दोनों दिन कंसिडर करना है। 10 तारीख भी कंसिडर करना है, 28 तारीख भी करना है। तो ऐसे वाले कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये 28 को +1 कर देंगे तो हो जाएगा 29, और 29 में से 10 माइनस कर देंगे। तो 29 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 19। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक समझ में आया। तो ये हुआ 19, ये हुआ 31 और ये हुआ 23। तो इसका पूरे का एडिशन कितना हुआ, 9 + 1 10, 10 + 3 13 और 1 कैरी, 3 + 2 5 6 7 73। ठीक है, इधर तक समझ में आया। तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या है वो अपने को नहीं मिला, लेकिन नंबर ऑफ डेज मिल गया 73 डेज करके। यहां तक समझ में आया। तो अभी बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। तो वो मैंने क्लियर आउट कर दिया ताकि मेरे को स्पेस मिल जाए। तो मेरे को नंबर ऑफ डेज मिला, तो नंबर ऑफ डेज जो है वो 73 डेज आया। लेकिन मेरे को पता है एक साल में कितना होता है डेज, 365, और अभी मेरे पास डेज है 73। तो ये कितना ईयर हो गया, सिंपल सी बात है 73 डिवाइडेड बाय 365। और ये नंबर जो 73 है ये काफी मतलब सोच समझ के डाला गया है, क्योंकि 73 के टेबल में 5 सा कट हो जाएगा 365। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज जो हुआ, नंबर ऑफ ईयर जो हुआ वो हुआ 1/5।
इजी, इधर तक समझ में आया। 73 के टेबल में फाइजा, 73 फाइजा कितना होता है, 73 इंटू 5, तो 3 फाइजा 15, 15 1 कैरी, 7 फाइजा 35 प्लस 1 36, तो 365 डेज। ठीक है, और ये 365 डेज जो है वो लीप ईयर का कंसिडरेशन में नहीं है, वो नॉन लीप ईयर के लिए, क्योंकि लीप ईयर में 29 फरवरी आएगा, तो 29 फेब आएगा तो 366 हो जाएगा। ठीक है, इधर तक सब समझ में आ गया कंसेप्ट। तो n का वैल्यू आया 1/5 ईयर। तो अभी ये पूरा जो वैल्यू है ये इधर सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में डाल देंगे और जल्दी से जल्दी आंसर निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी का वैल्यू जो है वो है 3000, n का वैल्यू है 1/5, 1/5 लिख देता हूं, और फिर उसका भी एक 100 आ जाएगा, और लास्ट में आएगा 18% दिया हुआ है, तो ये 2 0 और 2 0 कट हो गया। फिर 5 के टेबल में 1 जा 6, 5 6 जा 30, तो 6 इंटू 18, तो 36 इंटू 3 हो जाएगा, 36 इंटू 3 होएगा 108 रुपए। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ मतलब टफ नहीं लगा था, स्टेप बाय स्टेप हो गया था, कुछ प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक नया कंसेप्ट सीखा था, वो कैलेंडर्स का था कि कितना नंबर ऑफ डेज है। और मैंने पहले ही बताया था कि जो भी सक्सेसिव पार्ट्स आएंगे ये प्रीडिसेसर से एक स्टेप ऊपर रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट में अपन ने काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन किए थे, और अभी थोड़ा गेम वैसे भी डिफिकल्टी होते जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये क्वेश्चन पॉज करना और खुद से कोशिश करना कि ये वाला क्वेश्चन होता है कि नहीं। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं आप लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ कि आप लोगों से हो जाएगा। तो प्लीज यहाँ पे वीडियो पॉज करिएगा और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। If Ajay borrowed 5,000 at the rate of 5% per annum, what is the amount that he will have to pay to clear the debt after 4 years? ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अपन ने बताया था कि जो थंब रूल है वो हमेशा बोलता है कि सिंपल इंटरेस्ट कंसीडर करो। बोरोड 5,000 रुपीज है, तो मेन अमाउंट जो हुआ वो 5,000 हो गया और वो ही अपना प्रिंसिपल अमाउंट हो गया। फिर उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5% पर एनम। फिर उसके बाद पूछा अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट, तो अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो अमाउंट मैंने क्या बताया था, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये हुआ कंसेप्ट इजी। तो अभी क्या हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट तो निकाल सकते हो। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, PNR अपॉन 100। ठीक है, तो P क्या है, P है 5,000। N कितना है, कितने साल की बात कर रहे हैं, 4 साल की बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4। R कितना है, कितना परसेंट इंटरेस्ट है, 5 डिवाइड बाय 100, तो 1 2 0 कट हो जाएगा, 2 0 इधर कट हो जाएगा। 5 4 जा 20, तो 2 इंटू 5 10, और बचे हुए 2 0। तो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट आ रहा है 1,000 रुपए। तो टोटल अमाउंट कितना आएगा, टोटल अमाउंट क्या आएगा, प्रिंसिपल तो 5K है, और जो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट है वो है 1K। तो टोटल वैल्यू आ जाएगा 6K। ठीक है, और ये ही हमारा गोल है कि इतना तो लाइक मिलना चाहिए ये वाले वीडियो पे। लाइक आज तो तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन साल 2 साल होने के बाद जरूर हम लोग भी 6K लाइक्स तो जरूर हमको भी मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा गोल है, और ये अमाउंट है जो अजय को पे करना है 4 साल बाद डेट, ये कंपनी को, ये कंपनी, ये बैंक, किससे भी इसने ये 5,000 लोन लिया हुआ है उसको लौटाना पड़ेगा। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा कंसेप्ट यूज किया कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू निकाला PNR अपॉन 100, वो आया 1000 को 5,000 से ऐड किया तो टोटल वैल्यू आया 6,000। ऑप्शन ए मार्क कर देंगे और अपना करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए।
काफी सिंपल सा क्वेश्चन था और हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हमारा गोल मैंने आपको पहले ही बताया था, वो है 6K लाइक्स। थैंक यू सो मच। तो जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो चलो दोस्तों पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन है। कंसेप्ट तो कुछ नया सीखने नहीं मिलेगा और ना ही आप लोग को डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आप लोगों को ये क्वेश्चन में लगेगा प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते साथ में कैसा क्या करने का, क्या दिया गया क्वेश्चन में, ये सब, फिर उसके बाद टैकल करने की कोशिश करेंगे। एन अमाउंट ग्रू अप to 690 rupees in 3 years and 750 in 5 years. इंटरेस्ट बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट है। कंसिडरिंग द इंटरेस्ट टू बी सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द अमाउंट लेंट। तो फाइंड द अमाउंट लेंट, लेंट मतलब होता है बोरोड या फिर दिया हुआ है वैसे सब। तो क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट अपने को ढूंढना है। ठीक है, और अपने को क्या दिया हुआ है, ये दिया है कि अमाउंट जो है, अमाउंट या फिर टोटल अमाउंट आफ्टर 3 years ये है 690 रुपीज और टोटल अमाउंट आफ्टर 5 years ये है 750 रुपीज। ये दोनों डेटा अपने को गिवन है। अभी यहां पे आप लोग कुछ मत सोचना, पूरा दिमाग को ब्लैंक रखना और कितना नॉलेज है अपने को SICI चैप्टर का, वो सब कंसेप्ट अपन यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले अपने को क्या पता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है और ये वाले क्वेश्चन में ऐसा ही लेना है, ये बताए। तो अभी जो एट 3 years है, और हाँ, और एक और चीज अपने को पता है, वो है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PNR अपॉन 100। ठीक है, ये दो चीज अपने को पता है, ये एक हुआ और ये एक हुआ। ठीक, ये दो डेटा अपने को पता है। अभी 3 साल के लिए निकालते हैं अमाउंट क्या होगा। अमाउंट फॉर 3 years इज इक्वल टू, प्रिंसिपल तो हमेशा सेम रहेगा, प्लस PN का वैल्यू इधर होएगा 3 R अपॉन 100। ठीक है, ये समझ में आया। तो वैसे ही 5 साल का जो अमाउंट होगा वो होगा P प्लस P इंटू 5 इंटू R अपॉन 100। यहां तक दोनों आप लोगों को समझ में आया, ये मैं उम्मीद करता हूं कि काफी सिंपल सा ये है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है और मैंने 3 साल और 5 साल के लिए ये ही वैल्यू निकाला है। इजी। तो अभी क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। इसको इक्वेशन 1 दिया, इसको 2 दिया, और अपने को एक और चीज मालूम है, A5 का जो वैल्यू है वो है 750 और A3 का जो वैल्यू है वो है 690। ठीक है, ये थोड़ा इधर से डिफरेंट है। तो अभी क्या बताए, अपन करते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 में क्या होएगा, ये वाली 2 माइनस 1 करेंगे तो PP तो कट हो जाएगा, दोनों तरफ PP दिया हुआ है तो वो कट हो जाएगा, और 750 माइनस 690 का वैल्यू आएगा 60। तो 60 इज इक्वल टू PR, मतलब 3PR अपॉन 100, 3PR लिख रहा हूं, सॉरी, 5PR अपॉन 100 माइनस 3PR अपॉन 100। यहां तक आया, समझ में आया आप लोग सबको? वेरी गुड। अभी 5PR अपॉन 100 माइनस 3PR अपॉन 100 क्या होगा, एकदम करेक्ट बोले, ये होगा 2PR अपॉन 100। अभी 2PR अपॉन 100, 2 के टेबल में 1 जा, 2 के टेबल में ये होगा 30 जा। अभी PR का वैल्यू जो है, PR का जो वैल्यू है वो आएगा, ये इधर 100 इधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो होएगा 3000। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया कि PR का वैल्यू आया 3000 करके। तो अभी ये PR का जो वैल्यू है ये इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो P का वैल्यू आ जाएगा। कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हो, इक्वेशन 1 या 2 कोई में भी। तो अभी 750 वाले इक्वेशन में डाल देते, मेरे को लग रहा है कि उसमें थोड़ा कैलकुलेशन अपना सिंपल हो जाएगा करके।
तो अगर इक्वेशन 2 पे ये जो इक्वेशन ए लिख देता हूं मैं, ये ए का वैल्यू अपन सब्स्टिट्यूट करते इक्वेशन 2 पे, तो क्या होगा 750 इज इक्वल टू पी प्लस पी आर का वैल्यू 3000 है, 3000 इंटू 5, तो 3000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, तो 2 जीरो कट हो गया, इधर का भी 2 जीरो कट हो गया, तो 30 इंटू 5 हो जाएगा। 30 इंटू 5 कितना होगा? 30 इंटू 5 150 हो जाएगा। तो 750 माइनस 150, तो P का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 750 माइनस 150, तो इसका वैल्यू होता है 600। ठीक है, 75 माइनस 15 कर दूंगा मैं, तो उसका आंसर आ जाएगा 600। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा मतलब सिंपल तो नहीं बोल सकते, सिंपल तो मेरा गलत वर्ड यूज हो गया, सिंपल नहीं था, थोड़ा एक प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ा लॉजिकल लगाने वाला क्वेश्चन था और काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। तो प्लीज ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर दो, क्योंकि कल को आप लोगों को खुद से सम सॉल्व करोगे, क्योंकि एग्जाम भी राउंड द कॉर्नर ही है और आज 25 तारीख है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, तो मतलब ऑलमोस्ट टाइम आ रहा है कि 2 महीने में आप लोगों का एग्जाम है। शेड्यूल मतलब फिर से आ गया है जो एग्जाम का है वो, और अभी बोल रहे कि 25 तारीख को, मार्च 25 को होने वाला एग्जाम, तो 2 महीने एग्जैक्टली बचे हुए। तो प्लीज ज्यादा फोकस करना आप लोगों के पढ़ाई में और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। तो ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जो आप लोग डेफिनेटली करना चाहिए अगर SICI चैप्टर आप कर रहे हो तो प्लीज इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। और ये वाले क्वेश्चन का आंसर है ए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो फ्रेंड्स देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या दिया है करके। अजय लेंस 10,000 to 4 people in the following amount 2, 4, 2.5 at the rate 3, 3.5 and 5 respectively. What percent must he get from the remaining amount so that his average interest percent be 3.85? ठीक है, काफी सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, बच्चे लोगों को थोड़ा नहीं समझेगा कि क्वेश्चन में क्या दिया वगैरह। तो स्टेप बाय स्टेप टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो अजय ने क्या दिया? अजय ने 4 बंदों को पैसे दिए। ठीक है, तो अजय ने 4 बंदों को पैसे दिए। एक बंदे को दिया 2,000 रुपए, दूसरे को 4,000, तीसरे को 2,500 और चौथे के बारे में तो दिया ही नहीं है। तो 4 बंदों को दिया है बोला, और चौथे के बारे में कुछ बताया नहीं। तो चौथे का जितना पैसे दिया था वो अपने को निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं, और फिर इनिशियल अमाउंट था 10,000, और ये पहले दिया कितना? 2,000, फिर दूसरे को दिया 4,000, फिर तीसरे को दिया 2,500, तो ये कितना हुआ? 6,000, 8,500 हो गया। तो 8,500 हुआ, तो लास्ट बंदे को देगा कितना? 1,500। तो ये टोटल होके होता है 10,000। ठीक है, इधर तक समझ में आया? अभी ये सबका कितना कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी देखते हैं। रिस्पेक्टिवली मतलब क्या? रिस्पेक्टिव मतलब पहले को 3% मिला, दूसरे को 3.5 और तीसरे को 5, ऐसा। तो पहले वाले को कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला? 3, दूसरे को 3.5, तीसरे को कितना है? 5, और चौथे को पता नहीं x, और ये पूरे को कितना मिला? 3.85। लास्ट स्टेटमेंट तो यही बता ना कि पूरे को जो है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जो पूरा 10,000 रुपीज है उसमें मिला उसको 3.85। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बताया नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, और शायद बात 1 ही साल की हो रही है। हाँ करेक्ट, 1 साल की बात हो रहा है। तो 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। ये एक की थिंग है, ये जरूर याद रखना। मैं अलग पेन से लिख रहा हूं, फॉर 1 ईयर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट। क्योंकि देखो अजय और चिंटू का बात क्या था? अजय ने क्या दिया? 100 रुपए बैंक में दिया 6% इंटरेस्ट के लिए, तो 1 साल के बाद उसको 106 मिल गया होता। और जो चिंटू रहता वो भी अगर बैंक में डाला तो 1 साल के बाद उसको भी मिलता था 106 रुपये ही। तो 1 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है और कंपाउंड इंटरेस्ट है ये दोनों सेम होता है। और सेकेंड ईयर से कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा फॉर 1+ ईयर,
फॉर 1+ ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये समझ में आया, क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट चढ़ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो इसीलिए 2 साल 3 साल 4 साल जब भी ऐसा होता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ग्रेटर हो जाएगा। तो वो तो रहा थोड़ा सा एक जनरल सा आप लोगों को बेसिक आइडिया बताया। जल्दी से देखते ये वाले क्वेश्चन पे फिर से। तो अभी अपने को क्या पता है, 3.85% ऑफ 10,000 ये निकालना है। तो PNR मतलब इंटरेस्ट निकालते इधर, ये जो है ये पूरा सिंपल इंटरेस्ट है समझते। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ 3.85, PNR बताया था PNR अपॉन 100। तो ये P का वैल्यू क्या है, ये 3 छोड़ दो, P का वैल्यू क्या है 10,000, N का वैल्यू क्या है, N का वैल्यू 1 साल है तो N कट गया वैसे भी। R का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू है 3.85 और डिनोमिनेटर में आएगा 100। तो ये 2 0 कट गया, ये 2 0 कट गया, तो 100 इंटू 3.85 तो ये टोटल अमाउंट आएगा 385। ठीक है, इधर तक समझ में आया कि टोटल अमाउंट जो आएगा वो आएगा 385। अभी जल्दी से देखते PNR मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर का कितना आएगा, मतलब फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या फिर फर्स्ट आदमी को जितना इंस्टॉलमेंट दिया तो उस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। वो 3% में था, तो PNR, P का वैल्यू इधर आएगा 2000, N का वैल्यू तो 1 ही है, R का वैल्यू 3 है, डिवाइड बाय होगा 100। तो 0 0 कट और 0 0 कट, तो 20 इंटू 3 हो जाएगा 60। तो 4000 इंटू 3.5, वैसे ही लॉजिक मतलब माइंड में ही कैलकुलेशन करने लगो तो 4000 इंटू 3.5 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। तो 2 0 और 2 0 कट हो जाएगा और सब में से 2 2 0 कट हो जाएंगे, तो 40 इंटू 3.5 हो जाएगा। तो 40 इंटू 3.5 मतलब 4 इंटू 35, तो 140 हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि 35 इंटू 2 70 होता है और 70 इंटू 2 फिर से करेंगे तो 140 आ जाएगा। 25 इंटू 5 125 और लास्ट में जो वैल्यू आएगा वो आएगा 15x। तो अभी ये पूरे का एडिशन करके देखते हैं। तो 60 इंटू 140 कितना हुआ, ये 200 हो गया, 200 प्लस 125, 200 प्लस 125 325। ठीक है, 325 हो गया इधर तक का वैल्यू और ये 15x है, तो ये पूरे का वैल्यू आएगा 325 प्लस 15x। ये इजिकल टू कितना बोलेंगे अपन 385। अभी ये 325 अगर जो अभी लेफ्ट हैंड साइड में वो अपन राइट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 15x इजिकल टू 385 माइनस 325, तो आंसर आ जाएगा 60। x का वैल्यू आएगा 4, तो x का वैल्यू 4 है, तो x क्या है अपना, x अपना 1500 या फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पे कितना प्रॉफिट देना है वो हुआ। ठीक है, तो अगर वो बंदा जो अजय है वो रिमेनिंग अमाउंट वो लेंड कर रहा है लोगों को 4% में, तो उसको पूरा जो क्यूमुलेटिव अमाउंट है उस पे 3.85 का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा सी। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया और ये जो एडिशनल एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है मतलब जो आपको कंसेप्ट बता रहा था वो भी आपको अच्छे से समझ में आया। ऐसा है तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस वो क्वेश्चन आ ही गया आखिर में, जो क्वेश्चन आप लोग को JBIMS में सीट पक्का दिला सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्लीज आप लोग पॉज करो, खुद से ट्राई करो, होने दो गलती है। आई एम प्रिटी श्योर, आई एम 100% श्योर कि आप लोगों से ये क्वेश्चन में गलती हो ही जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इसीलिए तो मैंने JBIMS का गारंटी दिया हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो JBIMS में सीट नहीं मिलेगा करके, आप लोगों को मिल तो जाएगा। इसीलिए तो पूरा बी स्कूल का यही कंसेप्ट है, यही हमारा मिशन है कि हमारे में से जो भी बच्चे लोग पढ़ रहे वो टॉप बी स्कूल में जाए। तो आप लोग मतलब दिल छोटा मत करो, लेकिन ये क्वेश्चन के लिए एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दे दो, एक बहुत
ईमानदारी से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, और जो भी गलती हो जाएगा वो अगर आप लोग जब मैं बताऊंगा और वो क्रॉस वेरीफाई करोगे तो ये आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म याददाश्त देगा, और ये लॉन्ग टर्म आप लोगों को हेल्प कर देगा, और आप लोग का जो कंसेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का वो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग पॉज करना और खुद से ट्राई करना ये वाला क्वेश्चन, और अगर हो गया तो वेल एंड गुड, JBIMS में आपका सीट फिक्स है करके। लेकिन अगर नहीं हुआ तो भी दिल छोटा मत करना, साथ पे तो जरूर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। उसके पहले आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों ने खुद से अटेम्प्ट किया होगा ये क्वेश्चन और आप लोगों का बेस्ट दिया होगा। तो देखते हैं ये क्वेश्चन पढ़ लेते क्या है करके। तो द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज 631 रुपीज। डिटरमाइन देयर सम। ठीक है, ये पूछा गया। तो पहले लेट अस अज्यूम कि जो अमाउंट था या फिर जो प्रिंसिपल था वो था 100x। देखो यहाँ पे जो है अमाउंट ये परसेंटेज में नहीं दिया है तो अपन अजम्पशन कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का कैलकुलेशन आसान करने के लिए आप लोगों का जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है इसमें आप लोगों को एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड दिलवाने के लिए मैं एक अजम्पशन कर रहा हूँ कि 100x था करके। और अगर 100x था और 10% का इंटरेस्ट दे रहा है तो फर्स्ट ईयर के बाद कितना मिलेगा? फर्स्ट ईयर के बाद 110 रुपये मिलेगा, और सेकेंड ईयर के बाद मिलेगा 120 रुपये। ये पूरा कंसेप्ट है सिंपल इंटरेस्ट। क्या? क्योंकि बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल 10-10 रुपये ही ऐड होएगा, 10 रुपये या फिर 10%। तो 10% ऑफ 100 कितना हुआ? 10 ही हुआ। तो ये हो गया, इसका फाइनल अमाउंट हो गया 120x। x रहेगा सब में 120x। ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट। यही जगह पे अपन देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या कंसेप्ट बनता है। तो फर्स्ट ईयर में 100x था, और मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जो भी है वो सेम ही रहेगा, तो ये बनेगा 110x। ठीक है, एक बार मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, कट लग रहा है। तो फर्स्ट ईयर के लिए वो होगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम हो जाएगा, और आएगा अपना आंसर। अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, 110x। ठीक है, क्वेश्चन JBIMS का है बोल के मेरे से खुद से सॉल्व नहीं हो रहा क्वेश्चन, ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है, और अभी जो सेकेंड ईयर में इसका 10% प्रॉफिट मिलेगा। इसका 10 कितना हुआ? 11 हो जाएगा, क्योंकि 10% कैसे निकालना है? लास्ट का 0 हटाना है। तो लास्ट का 0 हटा दूंगा तो 11 बचेगा। तो 110 प्लस 11 हो जाएगा 121x। ठीक है, अभी ये 121x है और ये 120x है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? इन दोनों में डिफरेंस है x का। तो इन दोनों में डिफरेंस है x का, और x यहाँ पे बताया है 631 करके। तो फॉर 2 years उसने बताया 631 है करके। तो दोनों का डिफरेंस x है, और अपने को प्रिंसिपल अमाउंट पता है 100x है, तो फिर अपना प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? 100x। तो फिर x को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो और 2 0 ऐड कर दूंगा। ऑप्शन सी। देख रहे हो कितना इजीली मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, और आप लोग सच में कंफ्यूज हो जाओगे कि इतना जल्दी कैसे आया। तुम लोगों ने तो लगाया होगा ये क्वेश्चन करने के लिए मिनिमम 4 मिनट अगर खुद से सॉल्व कर रहे तो, और मैंने आप लोगों को पूरा जल्दी से ये पूरा कट डाउन करके 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करके दिया। तो ये होता है एक 99+ परसेंटाइल पाने वाले बंदे का मेंटालिटी। ये मेंटालिटी तक ही मैं आप लोग सबको एलिवेट करवाना चाहता हूँ, आप लोग सबको ये मेंटालिटी तक लाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को भी ऐसे ट्रिक्स, ये इंसाइट है, ये कैसे इसको बोलते हैं रीडिंग बिटवीन द लाइन, कि ये क्लियर कट दिखेगा नहीं, लेकिन आप लोगों को वो थिंकिंग लाना है, आप लोगों को वो स्किल्स लाना है कि ऐसे कैसे क्वेश्चन को इजी कर सकते, कैसे कैलकुलेशन इजी कर सकते करके। तो उम्मीद करता कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को जल्द अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने जो ट्रिक लगाया ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये पर्टिकुलर आंसर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक आप लोगों ने नहीं किया है तो, और वो बाजू का जो बेल है, बेल आइकन भी दबा देना।
उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा पार्ट 1-2, ये पूरा पार्ट 1 और 2 जो है ये बेसिक था सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पार्ट 1-2 आप लोगों को पूरे अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि जब अभी आने वाला है 3, 4 और 5 ये होगा एडवांस लेवल, और उसमें प्रिटी डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेंगे और ऐसे मेथड बहुत ज़्यादा यूज होने वाले। तो आप लोग पूरा ब्रशअप करिएगा और अच्छे से ये पूरा 10 क्वेश्चन खुद से एक बार कोशिश करना सॉल्व करने का। वंस आई सबमिट द पीडीएफ फाइल, ये मतलब विदाउट एनोटेशन का जब मैं पीडीएफ फाइल डालूंगा टेलीग्राम में, तो प्लीज़ ये वाले सारे क्वेश्चन को टैकल करना खुद से और देखना कि आप लोगों को पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आई है कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। और क्योंकि ये वाला वीडियो 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे में आएगा, तो आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना है रिपब्लिक डे का, और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और मैं आप सबको देखना चाहूँगा JBIMS में जल्दी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, बाय बाय।